एरिजोना स्टेट बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। एरिजोना स्टेट यूटा पर 2 बजे ईस्टर्न समय। एरिजोना स्टेट ने अपनी 38-27 घर पर वाशिंगटन स्टेट के प्रति जीत के साथ 2-6 में सुधार किया। सन डेविल्स 36 कैरी पर 238 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने कूगर्स को प्रति दौड़ पर 4.3 यार्ड की औसत के साथ 50 प्रयासों पर 315 पासिंग की अनुमति दी। ट्रेंटन बुरगेट ने 26 में से 19 को पूरा किया और 274 यार्ड 10.5 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ थे। यूटा ने अपनी 35-6 घर पर ओरेगन डक्स के हार के साथ 6-2 में सुधार किया। यूट्स 36 कैरी पर 99 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने डक्स को प्रति दौड़ पर 142 यार्ड की औसत के साथ 31 प्रयासों पर 248 पासिंग की अनुमति दी। ब्रायसन बंज ने 29 में से 15 को हिट किया और 136 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ प्रति पास प्रयास प्रति 4.7 यार्ड की औसत बनाई। यूटा 307 यार्ड प्रति खेल और 3.3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ कुल रक्षा में 18वें स्थान पर है। एरिजोना स्टेट रोड पर केवल 14 अंक प्रति खेल और यूटा घर पर टीमों को केवल 272 यार्ड प्रति खेल में रोका। एरिजोना स्टेट पास करने में कुशल नहीं है। यूटा -10.5 खेलें। आरकांसस बनाम फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आरकांसस फ्लोरिडा पर 12 बजे ईस्टर्न समय। आरकांसस 2-6 है। 2 सप्ताह पहले अपने घर में मिसिसिपी स्टेट के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी 7-3 हार के बाद रेजरबैक्स 37 कैरी पर 103 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ पर 3.1 यार्ड और 12 प्रयासों पर 85 पासिंग यार्ड दी। केजे जेफरसन ने 19 में से 31 को पूरा किया और एक इंटरसेप्शन के साथ 97 यार्ड और पास प्रयास प्रति 3.1 यार्ड की औसत बनाई। फ्लोरिडा ने अपने 43-20 न्यूट्रल साइट हार के साथ 5-3 हो गया गोजियर के खिलाड़ियों के खिलाफ। गेटर्स 25 कैरी पर 109 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को 171 यार्ड के लिए दौड़ने और 28 प्रयासों पर 315 पासिंग की अनुमति दी। ग्राहम मर्ट्स ने 2 टचडाउन के साथ 25 में से 34 को हिट किया और 230 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 6.8 यार्ड की औसत बनाई और एक अशिंग टचडाउन था। केजे जेफरसन की दक्षता एक चिंता है, क्योंकि आरकांसस पासिंग गेम में प्रति पूरा 8.6 यार्ड और प्रति पास प्रयास प्रति 5.3 यार्ड की औसत है। इस अवधि में रेजरबैक्स 245 यार्ड के साथ दौड़ने के औसत प्रति 2.3 यार्ड के साथ और इस अवधि में रेजरबैक्स डिफेंस ने 333 यार्ड के साथ प्रति दौड़ने के लिए 3.7 यार्ड की औसत बनाई है। 49 के नीचे आरकांसस और फ्लोरिडा को खेलें। कनेक्टिकट बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। यूकॉन टेनेसी पर 1-2-1 ईटी। कनेक्टिकट ने बॉस्टन कॉलेज पर सड़क पर हारकर 1-7 के साथ गिर गए। हस्कीज ने 19 कैरी पर 92 यार्ड भाग लिए। उन्होंने ईगल्स को 29 प्रयासों पर 187 पासिंग के साथ 246 यार्ड सरेंडर किए। क्वान रॉबर्टसन ने 24 प्रयासों में 130 यार्ड के लिए 11 पास पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास पर औसत 5.4 यार्ड था। टेनेसी ने केंटकी वाइल्डकैट्स के सड़क पर 33-27 की जीत के साथ अपने 6-2 को सुधारा। वॉलंटियर्स ने 47 कैरी पर 253 यार्ड भागे। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ पर सीमित किया, 39 प्रयासों पर 372 पासिंग के साथ। जो मिल्टन ने 21 प्रयासों में 228 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 18 हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास पर औसत 10.9 यार्ड था, जो सीजन की उच्चतम थी। हाल के घरेलू खेलों में वॉलंटियर्स ने उत्साह के खिलाफ 45 अंक और साउथ कैरोलिना के खिलाफ 41 अंक बनाए। कनेक्टिकट ने पिछले 3 खेलों में पर्याप्त सुधार दिखाया है। टेनेसी कुल ऑफेंस में 28वें स्थान पर है और 5.5 यार्ड प्रति कैरी भागता है। यूकॉन और टेनेसी के 53 के ऊपर खेलें। जॉर्जिया टेक बनाम वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। वर्जीनिया पर 2 बजे ईस्टर्न समय। जॉर्जिया टेक ने उत्तर कैरोलिना के खिलाफ अपनी 46-42 घर पर जीत के साथ 4-4 में सुधार किया। येलो जैकेट्स 48 कैरी पर 348 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने तार हील्स को प्रति दौड़ पर 267 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 310 पासिंग की। हैंस किंग ने 30 में से 23 को पूरा किया और 287 यार्ड, 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 9.6 यार्ड की औसत बनाई और 90 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया ने अपनी 29-26 रोड हार के साथ 2-6 में सुधार किया। कैवलियर्स 45 कैरी पर 138 यार्ड के लिए दौड़े।
उन्होंने हरिकेन्स को प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की औसत दी और 30 प्रयासों पर 163 पासिंग की अनुमति दी। टोनी मस्केट 38 में से 24 को हिट किया और 239 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ प्रति पास प्रयास प्रति 6.3 यार्ड की औसत बनाई। जॉर्जिया टेक कुल हमले में 18वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल 459 यार्ड और 5.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। वे एक कुशल पासिंग टीम हैं। वर्जीनिया दौड़ने की रक्षा में समस्या होती है क्योंकि वे प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड देते हैं। कैवलियर्स दौड़ने की अच्छी तरह से टीम है जो प्रति दौड़ पर 3 यार्ड की औसत बनाती है। जॉर्जिया टेक के पास एसीसी में वेक फॉरेस्ट और मायामी में रोड जीत है। जॉर्जिया टेक जोड़ 2.5 खेलें। जैक्सनविल स्टेट बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। साउथ कैरोलिना 12 बजे ईस्टर्न समय। जैक्सनविल स्टेट अपनी 41-16 रोड जीत के साथ 7-1 है। टीम ने 55 कैरी पर 265 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन पैंथर्स को प्रति दौड़ पर 1 यार्ड से कम के साथ 28 प्रयासों पर 218 पासिंग की अनुमति दी। जायन वेब ने 9 में से 19 पासों को पूरा किया और 105 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पास प्रयास प्रति 5.5 यार्ड की औसत बनाई और 125 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ दौड़ा। साउथ कैरोलिना 2-6 हो गया था उनकी 30-17 रोड हार के बाद टेक्सास एंड के खिलाड़ियों के खिलाफ। टीम ने 28 कैरी पर 33 यार्ड के लिए दौड़े। साउथ कैरोलिना ने एगीज को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से कम की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 249 पासिंग की अनुमति दी। स्पेंसर रैटलर ने 33 में से 20 को हिट किया और 176 यार्ड और एक टचडाउन के साथ एक सीजन कम 5.3 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत बनाई और उन्हें 4 बार सैकड़ किया गया। ये जैक्सनविल स्टेट द्वारा इस सीजन में खेले गए पहले पावर 5 कॉन्फ्रेंस है। जैक्सनविल स्टेट एक उच्च मात्रा वाला दौड़ने वाला टीम है और उम्मीद है कि उन्हें यहां बहुत दौड़ने की अनुमति दी जाए। साउथ कैरोलिना को इस जैक्सनविल स्टेट पर दौड़ने की अनुमति होनी चाहिए जो पिछले साल एफसीएस में खेला और समय द्रव कर सकता है। जैक्सनविल स्टेट और साउथ कैरोलिना के तहत 55 के नीचे खेलें। कैंसस स्टेट बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। कैंसस स्टेट टेक्सास के साथ 12 बजे दोपहर। कैंसस स्टेट ने अपने ह्यूस्टन कूगर्स के खिलाफ 41-0 के घर पर जीत के साथ 6-2 की तरफ बढ़त बनाई। वाइल्डकैट्स ने 46 कैरी पर 179 यार्ड तक धावन किया। वे कूगर्स के खिलाफ 4.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 33 कोशिशों पर 95 पासिंग की। विल हॉवर्ड ने 15 में से 17 के पास पूरे किए और 164 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.6 यार्ड का औसत बनाया। टेक्सास ने BYU कूगर्स के खिलाफ अपने 35-6 के घर पर जीत के बाद 7-1 पर सुधार किया। लॉन्घॉर्न्स ने 35 कैरी पर 184 यार्ड तक धावन किया। उन्होंने कूगर्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 39 कोशिशों पर 197 पासिंग की। क्विन यूवर्स एक शोल्डर चोट के कारण पिछले हफ्ते का खेल छोड़ दिया था और यहां संदेह है। मालिक मफी ने 16 में से 25 को पूरा किया और 170 यार्ड और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.8 यार्ड का औसत बनाया। कैंसस स्टेट अपने प्रतिपक्षियों को प्रति दौड़ प्रति 3.7 यार्ड और पास रक्षा में कुशल रहा है। कैंसस स्टेट कॉन्फ्रेंस खेल में प्रति खेल 37.4 अंक और 464 यार्ड दिखा रहा है। टेक्सास के क्वार्टरबैक की स्थिति यहां एक चिंता है। कैंसस स्टेट जोड़ 5 खेलें। नेब्रास्का बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। नेब्रास्का मिशिगन स्टेट पर 12 बजे ईटी। नेब्रास्का ने पर्ड्यू बॉयलरमेकर्स को 31-14 से हराकर अपने गृह में अपने योग्यता को 5-3 में सुधार लिया। कॉर्नहस्कर्स ने 48 कैरीज पर 155 यार्ड भाग लिया। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने और 33 प्रयासों पर 99 पासिंग के साथ बंद किया। नेब्रास्का ने 4 टर्नओवर किए और पर्ड्यू से 3 छीन लिए। हाइनरिक हाबर्ग ने 6 खेलों में 11 में से 122 यार्ड के साथ 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 11.1 यार्ड का औसत दर्ज किया। मिशिगन स्टेट 2-6 है। उनके 27-12 की सड़क हार मिनेसोटा में हुई। स्पार्टन्स ने 21 कैरीज पर 109 यार्ड भागा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 200 पासिंग पर 22 प्रयासों पर 200 यार्ड दिए। मिशिगन स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। केटिन हॉसर ने 12 में से 22 को छूने और 117 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड का औसत दर्ज किया। नेब्रास्का बड़े रूप से कुल रक्षा में 298 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देकर 13वें स्थान पर है। प्रति दौड़ में 2.6 यार्ड है।
मिशिगन स्टेट के पास एक अप्रभावी पैसिंग खेल है, जैसा कि कॉर्नहस्कर्स के पास है। मिशिगन स्टेट दौड़ने को बंद कर रहा है। नेब्रास्का और मिशिगन स्टेट को 35 के अंदर खेलें। नोट डेम बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। नोट डेम क्लेमसन पर 12 बजे ईटी। नोट डेम ने पिट्सबर्ग को 58-7 से हराकर अपनी योग्यता को 7-2 में सुधार लिया। फाइटिंग आयरिश ने 31 कैरीज पर 158 यार्ड भागा। उन्होंने पैंथर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 32 प्रयासों पर 202 पासिंग यार्ड के साथ बंद किया। नोट डेम ने 2 टर्नओवर किए और पैंथर्स से 5 छीन लिए। सैम हार्टमैन ने 18 में से 25 को छूने और 288 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 11.5 यार्ड का औसत दर्ज किया। क्लेमसन 4-4 है। उनकी 24-17 की सड़क हार एनसी स्टेट के साथ हुई। टाइगर्स ने 30 कैरीज पर 101 यार्ड भागा। उन्होंने वोल्फपैक को 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 20 प्रयासों पर 138 पासिंग यार्ड के साथ बंद किया। कैट क्लुबनिक ने 33 में से 50 को छूने और 263 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड का औसत दर्ज किया। क्लेमसन के पास 266 यार्ड प्रति खेल देने वाली छठी रैंक डिफेंस है, 3.1 यार्ड प्रति दौड़ है। उनकी पास रक्षा 9.8 पूर्ण और 5.5 प्रति पास प्रयास के साथ शानदार रही है। नोट डेम के हाल के रोड गेम्स में उन्होंने ड्यूक पर 21 और लुइसविल पर 20 को रोका था। क्लेमसन ने फ्लोरिडा स्टेट के खिलाफ अपने घर पर 146 यार्ड दौड़ और 283 यार्ड पास किया था। क्लेमसन जोड़ 3.5 खेलें। ओहायो स्टेट बनाम रटगर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। ओहायो स्टेट रटगर्स पर 12 बजे ईस्टर्न समय। ओहायो स्टेट ने अपनी 24-10 रोड विस्कॉन्सिन पर जीत के साथ 8-0 में सुधार किया। बकाइज 41 कैरी पर 184 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने विस्कॉन्सिन को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड से कम की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 165 पासिंग की। ओहायो स्टेट ने -2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। काइल मक्कोर्ड ने 26 में से 17 पासों को हिट किया और 226 यार्ड, 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ थे। इंडियाना हुजियर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 31-14 रोड जीत के बाद रटगर्स अपने 6-2 में सुधार किया। स्कारलेट नाइट्स 55 कैरी पर 276 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने हुजियर्स को प्रति दौड़ पर 153 यार्ड के साथ 31 प्रयासों पर 126 पासिंग की अनुमति दी। गेविन विमसेट 12 में से 5 पासों को हिट किया और 39 यार्ड, 3.3 यार्ड प्रति पास और 143 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ दौड़ा। रटगर्स राष्ट्र में रक्षा में 9वें स्थान पर है, 277 यार्ड प्रति खेल और 3.6 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वे पास की रक्षा में कुशल हैं। रटगर्स दौड़ने का खेल प्रति प्रयास 4.5 यार्ड प्रति प्रयास पैदा करता है। बकाइज केवल 3.9 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं और स्कारलेट नाइट्स दौड़ने की अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। रटगर्स जोड़ 18.5 खेलें। टेक्सास एंड बनाम मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। टेक्सास एंड ओले मिस पर 12 बजे ईस्टर्न समय। टेक्सास एंड 5-3 है। उनकी 30-17 घर पर साउथ कैरोलिना गेमकॉक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ जीत के साथ। एगी 40 कैरी पर 105 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने गेमकॉक्स को प्रति दौड़ पर 1.2 यार्ड और 33 प्रयासों पर 176 पासिंग के साथ सीमित किया। मैक्स जॉनसन ने 30 पासों में 249 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 20 का हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.3 यार्ड की औसत बनाई। ओले मिस ने वैंडरबिल्ट के खिलाफ अपनी 33-7 घर पर जीत के साथ 7-1 में सुधार किया। रेबल्स 40 कैरी पर 177 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने वैंडरबिल्ट को 169 यार्ड दौड़ने और 20 प्रयासों पर 60 पासिंग की अनुमति दी। जैक्सन डार्ट ने 19 में से 28 को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 240 यार्ड के लिए। उन्होंने एक दौड़ने वाला टचडाउन भी किया। टेक्सास एंड ने मायामी में 15 और टेनेसी में 7 के साथ दोनों सच्चे रोड गेम गिराए हैं। उनके रोड गेम्स में 391 यार्ड, 4.2 यार्ड प्रति दौड़ और 14.8 यार्ड प्रति पूरा के साथ 9.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति है। ओले मिस ने अपने घर के खेलों को 6 से जीतकर एलएसयू को 7 से और वैंडरबिल्ट को 26 से हराया है। ओले मिस -3.5 खेलें। विस्कॉन्सिन बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। विस्कॉन्सिन इंडियाना पर 12 बजे ईस्टर्न समय। विस्कॉन्सिन अपनी 24-10 घर पर ओहायो स्टेट बकाइज के खिलाड़ियों के साथ हारकर 5-3 हो गया। बैडगर्स 25 कैरी पर 94 यार्ड के लिए दौड़े।
उन्होंने बकाइज को प्रति दौड़ पर 184 यार्ड दौड़ने और 26 प्रयासों पर 226 पासिंग की अनुमति दी। बैटगस के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रेडन लॉक ने 39 में से 18 को पूरा किया और एक टचडाउन के साथ 165 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 4.2 यार्ड की औसत बनाई। इंडियाना अपने 33-24 रोड हार के बाद 2-6 हो गया। हुजियर्स ने 34 कैरी पर 80 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने प्रति दौड़ पर 132 यार्ड और 31 प्रयासों पर 210 पासिंग की अनुमति दी। ब्रैंडन सोर्सबी ने 19 में से 13 को हिट किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 269 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने एक सीजन उच्च 14.2 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत बनाई। बैटगस 4.7 यार्ड प्रति दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। हुजियर्स 4.5 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति देते हैं। इंडियाना दुनिया में 115वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल में 316 यार्ड और 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ औसत कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन पास डिफेंस कुशल है। बिग टेन में हुजियर्स का औसत 13 अंक है और प्रति खेल 36.6 अंक की अनुमति है। विस्कॉन्सिन -9.5 खेलें।